गुज़श्ता शब कलअदम एक्शन कमेटी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मनसूबा बंदी के तहत निशाना बनाया। शरपसंदों ने CMH का मुहासरा किया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शरपसंदों ने कीमती निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद साथियों की फायरिंग से जाँ बहक और कई जख्मी हुए। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह पुरतशद्दुद शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रावलाकोट की सूरत हाल पर बयान। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा माली साल के वफाकी बजट, मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज और आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तेहरान में ड्रोन मार गिराया। ईरान मीडिया ने इजराइल के हाइफा पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इजराइल का ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमलों का दावा। पासदारान इनक़लाब का इजराइल पर ईरानी तेल तनसीबात और शहरी आबादी को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस धमाकों से लरज़ उठा। मग़रिबी किनारे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजराइल की न्यूतम और तलनोफ एयरबेस को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज का तमाम ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। अमरीकी आशीर्वाद से इजराइल जाहियत कर रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पासदारान इनक़लाब ने इजराइल पर मज़ीद हमलों का इंतबाह जारी कर दिया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अगर इजराइल ने जारहाना कार्रवाइयाँ दोहराई तो जवाब मज़ीद बड़ा होगा। खित्ते में अमरीका और इजराइल के तमाम अहदाफ को शामिल किया जाएगा। यमन के हौसियों ने इजराइल की तरफ मिसाइल दाग दिया। इजरायली फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। हौसी ग्रुप ने इजराइल की बहरी आमदोरफ्त पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का इजराइल ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सदर ट्रंप ईरान से मुआहदा होने के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया कि हमलों से मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर का कहना था मुआहदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ कमांडो एक्शन पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात को मुतासर होने से बचाने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमले से मना किया था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को फौरी तौर पर जवाब ना देने पर भी कायल कर लिया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म पहले ईरान पर हमले ना करने पर आमादा दिखाई दिए, बाद में उन्होंने ट्रंप के मशवरों को हवा में उड़ा दिया। सदर ट्रंप की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम करार दे दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमन मुआहदा होने तक ईरानी असासे गैर मुंजमद होंगे और ना ही कोई पाबंदी ख़त्म होगी। ईरान का रवैया अच्छा रहा तो मुंजमद असासों पर बातचीत शुरू करेंगे। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। इराक़ी फ़ज़ाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। शाम ने भी जनूबी फ़ज़ाई हदूद को 12 घंटे के लिए बंद और दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। सऊदी अरब में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर धमाकों की आवाज़ें। सऊदी अरब ने अल खरज में जारी खतरे का अलर्ट वापस ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब।
वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, पुरअमन और सियासी सरगर्मियों से भरपूर इलेक्शन पर अवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वजीर आजम की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। सेनेटर शरी रहमान की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जीत पर फातेह उम्मीदवारों और जियालों को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। फ्रांसीसी जरीदे ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को खतरनाक करार दे दिया। लीमोन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आबी तनाज़ा पूरे जनूबी एशिया की सलामती का सवाल है। अमित शाह की जानिब से पानी रोकने की धमकी आबी दहशतगर्दी है। स्वात में मुसल्लह मुल्ज़िमान की गाड़ी पर फायरिंग, ट्रांसपोर्टर जख्मी, बेटा, भतीजा और गनमैन जाम बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुटा मंगोरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। फिलिपाइन के इलाके मंडानो शदीद जलजिले के झटकों से लरज़ उठा। शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड, 15 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। और जापान का आतिशफशा फट गया, हर तरफ राख के बादल छा गए। साकुराजिमा आतिशफशा का शुमार सबसे ज्यादा मुतहरिक आतिशफशाओं में होता है। गुज़श्ता शब कलअदम एक्शन कमेटी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया। शरपसंदों ने CMH का मुहासरा किया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शरपसंदों ने कीमती निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद साथियों की फायरिंग से जाँ बहक और कई जख्मी हुए। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह पुरतशद्दुद शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रावलाकोट की सूरत हाल पर बयान। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुले हैं। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा माली साल के वफाकी बजट, मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज और आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तेहरान में ड्रोन मार गिराया। ईरान मीडिया ने इसराइल के हाइफा पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल का ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमलों का दावा। पासदारान इनक़लाब का इसराइल पर ईरानी तेल तनसीबात और शहरी आबादी को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस धमाकों से लरज़ उठा। मग़रिबी किनारे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की न्यूतम और तलनोफ एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का तमाम ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। अमरीकी आशीर्वाद से इसराइल जाहियत कर रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पासदारान इनक़लाब ने इसराइल पर मज़ीद हमलों का इंतबाह जारी कर दिया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अगर इसराइल ने जारहाना कार्रवाइयाँ दोहराई तो जवाब मज़ीद बड़ा होगा। खित्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम अहदाफ को शामिल किया जाएगा। यमन के हौसियों ने इसराइल की तरफ मिसाइल दाग दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। हौसी ग्रुप ने इसराइल की बहरी आमदोरफ्त पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का इसराइल ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सदर ट्रंप ईरान से मुआहदा होने के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया कि हमलों से मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
امریکی صدر کا کہنا تھا معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے خلاف کمانڈو ایکشن پر غور کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے مذاکرات کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اسرائیلی وزیراعظم کو ایران پر حملے سے منع کیا تھا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں نتن یاہو کو فوری طور پر جواب نہ دینے پر بھی قائل کر لیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم پہلے ایران پر حملے نہ کرنے پر آمادہ دکھائی دیے، بعد میں انہوں نے ٹرمپ کے مشوروں کو ہوا میں اڑا دیا۔ صدر ٹرمپ کی خطے میں امن کے لیے پاکستانی قیادت کی تعریف، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار اہم قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ امن معاہدہ ہونے تک ایرانی اثاثے غیر منجمد ہوں گے اور نہ ہی کوئی پابندی ختم ہوگی۔ ایران کا رویہ اچھا رہا تو منجمد اثاثوں پر بات چیت شروع کریں گے۔ ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت تک بند، عراقی فضائی حدود بھی عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ شام نے بھی جنوبی فضائی حدود کو 12 گھنٹے کے لیے بند اور دمشق ایئرپورٹ پر آپریشن معطل کر دیا۔ سعودی عرب میں امریکہ کے زیر انتظام پرنس سلطان ایئر بیس پر دھماکوں کی آوازیں، سعودی عرب نے الخرج میں جاری خطرے کا الرٹ واپس لے لیا۔ گلگت بلتستان الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری، 24 میں سے 19 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، 5 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست جیتنے میں کامیاب۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور الیکشن پر عوام کو مبارکباد۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان الیکشن میں اکثریتی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ وزیر اعظم کی صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بھی مبارکباد۔ گلگت بلتستان میں تیر کی بارش ہو رہی ہے، حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام۔ سینیٹر شہری رحمان کی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی جیت پر فاتح امیدواروں اور جیالوں کو مبارکباد۔ پیپلز پارٹی کی کامیابی پر خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا۔ فرانسیسی جریدے نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو خطرناک قرار دے دیا۔ لیمون کی رپورٹ کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ آبی تنازع پورے جنوبی ایشیا کی سلامتی کا سوال ہے۔ امت شاہ کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی آبی دہشت گردی ہے۔ سوات میں مسلح ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ، ٹرانسپورٹر زخمی، بیٹا، بھتیجا اور گن مین جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کے خلاف اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج، مظاہرین نے مٹا منگورا روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ فلپائن کے علاقے منڈانو شدید زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا، شدت 7.8 ریکارڈ، 15 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے، سونامی کی وارننگ واپس لے لی گئی۔ اور جاپان کا آتش فشاں پھٹ گیا، ہر طرف راکھ کے بادل چھا گئے۔ ساکوراجیما آتش فشاں کا شمار سب سے زیادہ متحرک آتش فشاؤں میں ہوتا ہے۔